Hi, welcome to Jim's Orbit. This is the NCERT book we are trying to solve और ये नया चैप्टर है. दिस चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन. बहुत ही इजी चैप्टर होता है कंपैरेटिवली अगर आपको इंटीग्रेशन आता है. इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या है? चेन रूल है. अगर आपको इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन में भी चेन रूल होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. मतलब इंटीग्रेशन को अगर आपको नहीं आता तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आ सकती डायरेक्ट है. तो वो करिए, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखिए, उसको शुरू करिए देखना. आर डी शर्मा सॉल्व कर रहा हूँ मैं पूरी एक एक क्वेश्चन हर किताब का, एक एक क्वेश्चन उस किताब का. तो उसको देखिए और सीखिए थोड़ा बेसिक इंटीग्रेशन. बहुत हाई फाई इंटीग्रेशन नहीं होता है इसमें, लेकिन हाँ इंटीग्रेशन तो होता ही है. और आज की जो पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. इसमें आपको दो टर्म के बारे में पता होना चाहिए. तो वो जो दो टर्म है, एक है ऑर्डर और एक है डिग्री. इसका एक बहुत ही डिटेल्ड और अच्छा वीडियो मिलेगा आपको उस बोर्ड पे. लेकिन अभी के लिए हम आपको बोर्ड दिखा, हाँ वो बोर्ड पे, ठीक है. लेकिन अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं? अभी के लिए हम कर रहे हैं ऑर्डर इन डिग्री. और इसमें हम बस बेसिक सीख रहे हैं कि क्या होता है, जिससे हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. क्या एकदम टेक्निकल गुरुजी वाला आ गया है. ठीक है, तो ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ते हैं. सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्ट्रक्चर होता है वो एक डिफरेंशियल एलिमेंट होगा, एक डी वाई बाई डी एक्स टाइप का एलिमेंट होगा. ठीक है, और कुछ यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी. फंक्शन हो सकता है एक्स का, कुछ कांस्टेंट हो सकता है, वाई प्लस वाई लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है. ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, वैसे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है, वो कभी बाद में बात करेंगे. अभी के लिए एक समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डी बाई डी एक्स टाइप के टर्म्स होते हैं. ये कई पावर्स, कई उसमें हो सकते हैं, ऑर्डर्स में हो सकते हैं, सॉरी. ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो हम क्या कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर वाई डैश बोला जा रहा है तो इट इज डी वाई बाई डी एक्स. अगर वाई डबल डैश बोला जा रहा है तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू एंड सो ऑन. थोड़ा सा हमें समय बचाना है और बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अदरवाइज. तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम इसमें वाई वन भी लिख सकते हैं और इसको वाई टू भी लिख सकते हैं. बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, अब मैं एन डैश तो खींचता नहीं, दैट विल बी टू मच. तो वाई एन बोला जाता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y, जो कि फंक्शन ऑफ x होगा ऑब्वियसली, ऑफ द वैल्यू dy बाई डी एक्स. तो dy बाई डी एक्स nth ऑर्डर का है. ठीक है, डेरिवेटिव अगर होता है तो उसको y सफिक्स n लिखते हैं. अच्छा, ये तो हो गई कि इसमें एक बात हो गई, लेकिन ऑर्डर फिर क्या होता है? अगर लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है dy बाई डी एक्स प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, लेट सपोज x लिख सकते हैं, इक्वल्स टू से समथिंग साइन x, मतलब कुछ भी है, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, तो इसका जो ये डेरिवेटिव का जो ऑर्डर बेसिकली डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है, हाउ मेनी टाइम्स द डेरिवेटिव हैज बीन परफॉर्म, द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन दैट इक्वेशन, हाईएस्ट नंबर. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें एक बार डिफरेंशिएट किया गया है y को. बेसिकली हमें एक इक्वेशन होगी y, उसको हमने डिफरेंशिएट किया होगा, डी वाई बाई डी एक्स आया होगा, जो उसको डिफरेंशिएट करके आया होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब लेट सपोज कि मैं अगर ये से लिख देता डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स, या थ्री वाई डी वाई बाई डी एक्स, इट डजेंट मैटर. ओके, मैं थ्री वाई लिख देता हूँ, यहाँ पे x पहले लिख चुका हूँ, इज इक्वल्स टू साइन x. तो इस केस में ये एक सेकेंड ऑर्डर का, क्या हो रहा है भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए. ये एक सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो सेकेंड है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू है. ठीक है, तो पूरे में आप देखिए, और ये वैसे कहा जाता है, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसमें कुछ फ्रैक्शनल पावर होती तो हम रिमूव कर देते, फिर बताते आगे डिग्री के लिए. ठीक है, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है. अभी के लिए आप समझिए कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर का हो गया. अब इसी से हमारा टर्म निकलता है डिग्री. क्या निकलता है? डिग्री. तो डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है उस ऑर्डर के हाईएस्ट पावर कितनी है. तो लेट सपोज मैं लिख देता हूं डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 4 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू से साइन एक्स. ठीक है, लेट सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है. तो इस केस में, एक सेकेंड, तो इस केस में जो ऑर्डर है वो होगा 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना निकाला गया है,
2 तक 2 बार निकाला गया, ठीक है। तो d2y/dx2, तो ऑर्डर है 2 और डिग्री भी क्या है, 2 है। अच्छा ये मैं 2 को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, तो डिग्री क्या है, 3 है। इसको मैंने चेंज कर दिया, कंफ्यूजन हो जाता है 2 और 2, फिर आप कंफ्यूजन नहीं पैदा करना मुझे। तो ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है। डिग्री 4 क्यों नहीं है, क्यों डिग्री 4 नहीं है, क्योंकि ये नहीं होता, डिग्री हमेशा जो ऑर्डर होता है उसकी हाईएस्ट पावर देखी जाती है। कहने का मतलब अगर d2y/dx2 2-3 तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होता तो जो उसकी हाईएस्ट पावर होती वो हो जाती उसकी डिग्री। तो यहाँ पे क्योंकि dy/dx हाईएस्ट ऑर्डर थोड़ी है, हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 है, उसकी पावर कौन सी है, उसकी क्या पावर है, उसकी पावर को डिग्री कहते हैं। dy/dx जनरली पॉलिनोमियल में ऐसा कहते हैं ना कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है, याद है आपको, आपने पढ़ा था ग्रेड 10 में। लेकिन यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर होती है उसकी जो पावर होती है वो डिग्री होती है, उसकी जो पावर होती है वो डिग्री होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होती है। सो डिग्री को डिफाइंड करने के लिए एक कंडीशन है, डिग्री इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड, हर बार डिफाइंड नहीं हो सकती। जो भी डिफरेंशियल एलिमेंट है, डिफरेंशियल एलिमेंट क्या है, डिफरेंशियल एलिमेंट है y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, dy/dx, d2y/dx, ये हमेशा एक पॉलिनोमियल फंक्शन में ही होना चाहिए। समझाता हूं इसको, घबराइए नहीं। कहने का मतलब ये है, अगर ये लिखा है मैंने d2y/dx2 प्लस y dy/dx इक्वल्स टू 5, लेट सपोज ऐसे लिखा है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री डिफाइंड है, क्योंकि इसमें dy/dx एक पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह है। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा है तो ये इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, तो इसकी डिग्री जो है नॉट डिफाइंड है, इसकी डिग्री डिफाइंड है। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ये e की पावर dy/dx है। तो कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट, सुनिए मेरी बात को बार बार ध्यान से सुन लीजिए, डिफरेंशियल एलिमेंट हमेशा एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। dy/dx की पावर 5 लिख सकता था ऊपर वाले में, कोई फर्क नहीं पड़ता, dy/dx की पावर 3 लिख सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो साइन dy/dx नहीं लिख सकता। मैं ये नहीं लिख सकता कि साइन ऑफ dy/dx, कुछ भी यहां लिखा हुआ है, लेट सपोज यही लिखा हुआ है, तो भी एक डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। क्यों, क्योंकि ये साइनसॉइडल फंक्शन के अंदर है, पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर नहीं है। लेकिन अगर साइन y लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला, डिफरेंशियल एलिमेंट पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, डिफरेंशियल एलिमेंट पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। डिफरेंशियल एलिमेंट क्या है, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक और टर्म होता है लीनियर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में नहीं आ रही है अभी तक, तो जब आएगी एनसीईआरटी में तो बताऊंगा। आरडी शर्मा में आ जाती है फर्स्ट एक्सरसाइज में। आरडी शर्मा की थ्योरी अलग चलेगी, एनसीईआरटी की थ्योरी अलग चलेगी। एनसीईआरटी का एक प्रॉपरली एक अच्छा वीडियो भी आ सकता है और अच्छे एग्जाम्पल ले लूंगा, पर आई थिंक इससे काम हो जाना चाहिए। ठीक है, शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं एकदम, मतलब अजीब फर्जी टाइप के क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होता है इसमें। ठीक है, चलिए पहला करते हैं, d4y/dx4 साइन y ट्रिपल डैश। ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये लिखा गया है d फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, याद रखिएगा। अब ये बताता हूं ऐसा क्यों है। ऑर्डर हमेशा यहीं से डिफाइन होता है, अंदर से डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन d3y/dx3 इक्वल्स टू 0। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यहाँ पे कितना डिफरेंशिएट किया गया, तो ऑर्डर इज 4। ऑर्डर क्या है, 4 है। डिग्री जो है वो अनडिफाइंड है। क्यों, क्योंकि साइन के अंदर एक डिफरेंशियल एलिमेंट है, एक डेरिवेटिव है। साइन के अंदर एक डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, अगर करता है तो डिग्री अनडिफाइंड है, बस खत्म। बिकॉज दिस इक्वेशन इज हैज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन इन द डिफरेंशियल एलिमेंट्स, तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है डिफरेंशियल एलिमेंट्स में। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, आई वॉन्ट टू सी कि आप कैसे करते हैं। कमेंट करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि अगर मैंने ये लिखा होता तो इसका ऑर्डर क्या होता, इस इक्वेशन का
ऑर्डर क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? ऑप्शन है, ऐसे लग रहा है क्या करा, 3 या 4, 3 है या 4 है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 3 है या 4 है? डिग्री तो अभी भी अनडिफाइंड है, ऑर्डर बताइए जरा मुझे, 3 और 4। देखते हैं क्या करेंगे आप, मैंने थोड़ा वेरिएशन किया है, देखते हैं उसको कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, मैं हमेशा इसको आपको एक बार दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, जैसे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। एक टाइम के बाद मैं इसको dy/dx लिखना बंद कर दूंगा और आपसे भी अज्यूम करूंगा कि आप भी उसे अपने मन में कर पाएं, अपने दिमाग में कर पाएं, ना कि उसे लिखने की जरूरत पड़े आपको सेपरेट। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर जो है 1 है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हो रहा है वो एक बार हो रहा है। 5, अब इसकी जो डिग्री है डिफाइंड होगी, क्योंकि ये एक लीनियर है, क्यों लीनियर तो है, इग्नोर करते हैं। ये एक डिफाइंड पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशियल एलिमेंट में पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी साइन, कोसाइन, टैन, ई की पावर, लॉग, ये सब नहीं लगा हुआ है, सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप का है। और इसमें जो डेरिवेटिव है, जो ऑर्डर है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या है, 1। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, ds4 dt/4। ओहो, अब देखिए इस वाले में ये जो टर्म है ये हमारा डिफरेंशियल हाईएस्ट है, ये d2/2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, जबकि यहाँ पे एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है। इसका मतलब जो ऑर्डर है वो बेसिकली 2 है, और ऑर्डर की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, ऑर्डर की जो पावर होती है वो डिग्री होती है। तो ऑर्डर वाला एलिमेंट किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, तो इसकी पावर कितनी है, इस पावर 1 है, और सब पॉलिनोमियल फंक्शन है, हाँ सब पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसकी डिग्री डिफाइंड है और इसकी डिग्री क्या है, 1 है, बिकॉज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इन द डिफरेंशियल टर्म्स। ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट्स, और द डिफरेंशियल एलिमेंट्स आर इन द पॉलिनोमियल फॉर्म, दे आर इन द पॉलिनोमियल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये दिख रहा है, अब तो आपको एकदम रट गया होगा, अब तो इजी हो गया। d2y/dx2, तो हमें पता है ये हाईएस्ट ऑर्डर है, सेकेंड डेरिवेटिव है ये, तो ऑर्डर जो है वो 2 है, और इसकी डिग्री, हाँ इसकी डिग्री अनडिफाइंड है। क्यों भाई, अरे भाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन द डिफरेंशियल एलिमेंट्स, बिकॉज इफ यू सी dy/dx इनसाइड अ कॉस फंक्शन, अगर ये कॉस फंक्शन नहीं होता तो डिग्री डिफाइंड हो जाती और तब डिग्री 2 हो जाती, लेकिन क्योंकि कॉस के अंदर चला गया है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं रह गया डिफरेंशियल एलिमेंट्स का, इसीलिए हमारे लिए डिग्री क्या हो गई है, अनडिफाइंड हो गई है। क्या ही बोलना है इसमें, बस इतना ही है, मैं करता चलता हूं। डिफरेंशियल एलिमेंट्स का पॉलिनोमियल फंक्शन याद रखिएगा, डिफरेंशियल एलिमेंट्स का पॉलिनोमियल फंक्शन, यहां पे ऑर्डर जो है, यहां पे जो ऑर्डर है दैट इज 2, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बिकॉज d2y/dx2। यहां पे डिग्री जो है वो क्या है, अनडिफाइंड नहीं, 1 है। क्यों, क्योंकि यहां पे आप ध्यान से देखिए, ये जो एलिमेंट है ये डेरिवेटिव के एलिमेंट का नहीं है, यहाँ dy/dx थोड़ी लिखा है अंदर, d2y/dx2 थोड़ी लिखा है अंदर, नहीं, cos 3x लिखा है, sin 3x लिखा है, इट्स अ कोसाइन साइन फंक्शन ऑफ द कांस्टेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का तो कोई भी फंक्शन हो हमें कभी देखना ही नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, समझते हैं ना। सो y इज अ फंक्शन ऑफ x, सो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, जो कि x है, तो ये कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा यहां अंदर dy/dx नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे y सेकेंड ऑर्डर है और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो डिग्री हो गई 1। अब मैंने बोला था आपको, मैं कोशिश करूंगा आपको ये अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको इसको करने के लिए dy/dx में ना लिखना पड़े। अब देखिए हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर जो है दैट इज 3 बिकॉज ऑफ द एलिमेंट d3y/dx3, बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, इसका जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, इट विल बी 2। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जो भी ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसकी देखी जाती है, तो डिग्री क्या है, 2। और सब पॉलिनोमियल फंक्शन है डिफरेंशियल एलिमेंट्स के, डिफरेंशियल एलिमेंट्स के सभी पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल सा है, तो ये आपके लिए ऑर्डर है इसका,
तो फॉर दिस ऑर्डर इज 3, ऑर्डर क्या है 3 है, क्यों? क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है मैक्सिमम ये। और डिग्री क्या है? उस जिसको डिफरेंशिएट किया उसकी पावर कितनी है भाई? उसकी पावर तो यहाँ पे मुझे 1 दिख रही है, यहाँ तो 1 दिख रही है, तो डिग्री क्या हो गई है 1। डिफाइंड है, हाँ डिफाइंड है तभी तो है क्योंकि ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है डिफरेंशियल एलिमेंट्स का। ये जानते हैं क्या है? ये है d3y बाय dx3 प्लस 2 d2y बाय dx2 प्लस dy बाय dx इक्वल्स टू 0। तो ये आपको साफ दिख रहा है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये पॉलिनोमियल है, सारे टर्म्स, कोई भी साइन कोसाइन इन सब के अंदर नहीं है। अभी मैंने बार बार आपको समझा रहा हूं, आपको इसके e की पावर के अंदर x हो, कुछ भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, वो हमारे लिए एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये है dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू e की पावर x। इवन सुनिए मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, अगर इवन साइन y लिखा होता तो भी इसकी डिग्री डिफाइंड होती, क्योंकि भाई ये साइन डिफरेंशियल एलिमेंट का थोड़ी लिखा है, डिफरेंशियल एलिमेंट का जो फंक्शन होगा वो पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज 1। डिग्री क्या है? उस जो भी ऑर्डर आपने लिखा है उसकी पावर कितनी है, तो यहाँ पे पावर तो 1 लिखी हुई है, तो डिग्री भी क्या है 1। नेक्स्ट करते हैं। यहां पर अब बस, अब तो आपको एकदम रट गया होगा, ऑर्डर क्या है? यहाँ पर हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, d2y बाई dx2 ना, तो ऑर्डर क्या है 2। उसी की पावर देखी जाती है, dy बाई dx की पावर नहीं देखी जाती है, किसकी पावर देखी जाती है? जिसको आपने ऑर्डर बोला है उस एलिमेंट की पावर कितनी है, ना कि उसके छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट्स की ना, नहीं। तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 1। सही है, नेक्स्ट करते हैं। मैंने अभी बताया था इसकी डिग्री डिफाइंड होगी, क्यों डिफाइंड होगी? क्योंकि साइन y में साइन डिफरेंशियल एलिमेंट का नहीं लिया गया है, तो अभी भी ये डिफरेंशियल एलिमेंट के टर्म्स में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये है d2y बाई dx2 प्लस 2dy बाई dx प्लस साइन y इक्वल्स टू 0। तो ये है एक ऑर्डर 2 का, ऑर्डर क्या है 2, और डिग्री क्या है इस एलिमेंट की? डिग्री है इस एलिमेंट की 1। तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। सो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। समझ गए बात को? इजी हो गया। सो ऑर्डर 2 डिग्री 1 का ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट करते हैं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस पूरी लिखी हुई है। अब देखिए, सुनिए मेरी बात, यहां पर सुनिए मेरी बात, साइन के अंदर एक डिफरेंशियल एलिमेंट है, सो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट्स, नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल elements or terms, whatever you write, ठीक है। this implies degree is not defined, तो degree is not defined, तो करेक्ट आंसर इज डी। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी है। हो गया, समझ गया क्यों? क्योंकि साइन dy बाई dx की वजह से ऐसा हुआ है, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ऑर्डर अभी भी होगा, ऑर्डर एग्जिस्ट करता है हमेशा। ऑर्डर जो है इस इक्वेशन का ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज 2, 3 नहीं है 3 नहीं है, ऑर्डर 2 है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट जो यहाँ पे मौजूद है। ऑर्डर इज 2, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। लास्ट क्वेश्चन, इसका ऑर्डर तो 2 मिनट लगेगा। अब तो आप कंठस्थ हो गया। हाईएस्ट देखिए डिफरेंशियल कहां तक गए हैं? हम सेकेंड तक गए हैं, तो जो डिफरेंशियल है वो है सेकेंड तक। तो d2y बाई dx2 की वजह से हमारा जो ऑर्डर है इसका दैट विल बी 2। सो आवर आंसर इज दिस। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, मुझे बड़ा, खत्म भी हो गई, मुझे बड़ा मजा आया इसको करने में कुछ भी लिखना नहीं पड़ा, क्या ही बोलूं, मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा। ऐसी एक्सरसाइज काश सब होती, नहीं है ना, पर ऐसे मैथ्स नहीं होती। अभी तक आपने इसके पीछे का तो कोई रीजन भी नहीं समझा। ठीक है, मैंने इंट्रो में कोशिश की आपको ऑर्डर और डिग्री समझाने की, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे
वहाँ पे कंडीशंस होती हैं, बताएंगे, ठीक है। और अभी के लिए इतना सही है। आपको बस याद रखना है डिग्री कब अनडिफाइंड हो जाती है। याद रखिएगा, डिफरेंशियल एलिमेंट्स पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी dy बाई डी एक्स की पावर 2 3 4 हो, ठीक है, बट साइन dy बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। साइन dy बाई डी एक्स है, कॉस dy बाई डी एक्स है, e की पावर dy बाई डी एक्स है, लॉग के अंदर dy बाई डी एक्स है, तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, नहीं होती है। जेंडर को जाने देते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Stay tuned for the next exercise of the same chapter. We'll see you in the next video. Take care.